Well, this morning, this is a word from the Holy Spirit. और इस सुबह पवित्र आत्मा की ओर से एक वचन जो पेश कर रहे हैं आपके सामने। Listen to it very carefully. The first key to receive from God, पहली चाबी परमेश्वर से कुछ ग्रहण करने के लिए, or rather the main key to receive from God, is to expect God to move in your life. या फिर कहें कि मुख्य चीज जो आप परमेश्वर से ग्रहण करना है वो है परमेश्वर से अपेक्षा करना। Write this down. लिख लीजिए। If there was one key to give you this morning, एक चाबी जो आपको देना चाहते हूं is इस to सुबह, always, whenever you come in the presence of God, to expect God to move in your life. जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं देखिए कि परमेश्वर से अपेक्षा कीजिए कि आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। Otherwise, नहीं तो it becomes a ritual. ये आपके लिए एक रीति Why रिवाज are you बन going to जाएगा। church? कलीसिया में गया Because it's a Sunday. क्योंकि ये रविवार का दिन था। No, नहीं, I'm going to church to meet God so that something can change in my मैं life. कलीसिया में जाता हूं परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए ताकि कुछ तो मेरी जिंदगी में बदल It's जाए। not a ritual. ये कोई रीति रिवाज नहीं, It's a relationship. ये एक संबंध है। Hello, are you with me right now? Yes. Please listen very carefully. सुनिए ध्यान से इस वक्त। So this morning तो इस सुबह and always, और हमेशा whenever you come in the presence of God, जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, whether it's your personal prayer time, चाहे ये आपका व्यक्तिगत प्रार्थना समय हो, expect God to change you. Expect God to do something new in your life. परमेश्वर से अपेक्षा करेगी कुछ तो नया करे। अपेक्षा करे परमेश्वर से कि आपकी जिंदगी में कुछ तो नया और अद्भुत करेगा। How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Otherwise, you start becoming, casual. You start losing that fire. नहीं तो क्या होगा, आप वो ढीले रवैया वाला व्यक्ति बनते चले जाएंगे, आप उस आग और जोश को गंवा बैठेंगे। You see, whenever I come on the stage, देखिए जब कभी पासवान जी मंच पे आते हैं, I expect God to move. अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से कि वो काम I करेगा। expect God to do something in the lives of the people. अपेक्षा करते हैं परमेश्वर से कि वो लोगों की जिंदगी में कुछ अद्भुत करेगा। Otherwise, नहीं तो- it just becomes another service. ये बस एक दूसरी एक सभा जैसी बन जाएगी। How many understanding this right now? कितने समझ रहे हैं इस वक्त? Write this down. लिख लीजिए। Expectation is the key to release the miraculous. अपेक्षा करना एक चाबी है अलौकिक चीजों को आपकी जिंदगी में मुक्त करने के I'll say लिए। that again. फिर से कहेंगे, Expectation is the key to release the miraculous. अपेक्षा करना एक चाबी है आशाकर्मी चीजों को आपकी जिंदगी में मुक्त करने के That's लिए। how you stay in God. That's how you stay connected to the church. इसी तरीके से आप देखिए परमेश्वर में बने रहते हैं, कलीसिया में जुड़े रहते हैं। My second point, write this down. मेरा दूसरा मुद्दा लिख You see, लीजिए। when you don't expect, देखिए जब आप अपेक्षा नहीं करते, you fall out. आप पीछे हट जाते हैं। Oh, why didn't you go to church? No, I had some work. No, I had this and that. You see, if you're expecting something, you will be there no matter what. और देखिए अगर आप किसी चीज की अपेक्षा करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्या होता, आप वहां पे मौजूद रहेंगे। Are you with me so far this morning? क्या अभी तक आप साथ में हैं इस May वक्त? the Lord speak to you today. प्रभु आज आपसे बात करें। So, expectation is the key to release the supernatural. तो अपेक्षा करना एक चाबी है अलौकिकता को आपकी जिंदगी में मुक्त करने के लिए। With that in mind, I want you to go to the book of Psalm chapter 84 and verse 6 right now. और निकाले भजन संहिता का अध्याय 84 उसका 5वां वचन इस वक्त। Psalm 84 and verse 6. भजन संहिता अध्याय 84 उसका 5वां वचन। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है? As they pass through the valley of Baca, they make it a spring. देखिए वचन में लिखा है जैसे वे बाका की घाटी में से गुजरे तब वे एक झरना बनाते हैं। The rain also covers it with pools. और आगे लिखा है बारिश भी इसे तालाबों से ढक देती है। Now the word Baca over there, please write it down. और जो देखिए शब्द वहां पर आया है बाका लिख लीजिए। The word Baca in Hebrew means tears. और देखिए इब्रानी शब्द में बाका ये जो शब्द है इसका मतलब है आंसू। The word Baca in Hebrew means tears. और इब्रानी भाषा में देखिए ये बाका शब्द का मतलब है आंसू। The word Baca in Hebrew means tears. और देखिए शब्द बाका का मतलब इब्रानी भाषा में है आंसू। Are you understanding this morning? Now let me go further right now. चलिए आगे बढ़ेंगे। Notice the first thing it says, as they pass through the valley of Baca. और देखिए पहला शब्द जो है देखिए वो बाका की तराई में से होकर गुजरते हैं। Valleys are not good experiences. और देखिए ये जो तराई जो घाटी जो होती है ये अच्छा अनुभव नहीं है। Valleys are not good experiences. और तराइयां या घाटियां जो होती है ये अच्छा अनुभव नहीं होता। In the Bible there are two types of experiences. और देखिए बाइबल में दो प्रकार के ऐसे अनुभव हैं। The first one पहला है is the mountaintop experience. वो है पहाड़ की चोटी पर का अनुभव। Everyone say mountaintop experience. सभी लोग कहें पहाड़ की चोटी पर का अनुभव। What do I mean by that? और ये कहने का You मतलब see, क्या है? Jesus took his disciples with him to Mount Tabor. हम देखते हैं यीशु अपने चेलों को अपने साथ ताबोर पर्वत पर ले गए। That mountain is also called the mountain of transfiguration. और देखिए वो पर्वत का नाम दूसरा रूपांतरण का पर्वत भी कहा गया। And there Jesus, along with his 3 disciples, he saw Jesus manifested like
the coming in kingdom glory. और फिर वहां पर हम देखते हैं यीशु अपने 3 चेलों के साथ मौजूद थे। फिर वहां पर यीशु की जो महिमा, जो राजा के रूप में जो आने वाली जो राज्य की महिमा उस पर प्रकट हो गई। His face was like the sun. उसका चेहरा जो है सूर्य जैसे चमकने लगा। His clothes became white. उसके वस्त्र जो एकदम सफेद हो गए। Oh, it was so glorious. ओ ये तो बहुत महिमा में था। Hello, are you with me right now? क्या आप साथ में हैं इस वक्त? You see, Peter wrote about this later on. He says, what an experience it was. और देखिए आगे जाके पता से इसके बारे में लिखा, क्या जबरदस्त अनुभव ये था। That is a mountaintop experience. और यही तो है पहाड़ की चोटी पर का अनुभव। Look at somebody and say, mountaintop experience. किसी को मुड़कर कहें पहाड़ की चोटी पर का अनुभव। Hello, are you there with me right now? Okay, हम साथ में In हैं your इस वक्त। life also, there are mountaintop experiences. और देखिए जिंदगी में भी देखिए पहाड़ की चोटी पर का अनुभव होता है। You got married to your sweetheart. आपकी शादी आपके दिलरुबा से हो जाती है। Come on. चलिए। You got married to the dude, you know. और देखिए आपके सपनों के राजकुमार से आपकी शादी हो जाती है। Every girl, every man is looking forward to it. और देखिए हर एक लड़का हर एक लड़की इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं। And that's a mountaintop experience. और ये तो है पहाड़ की चोटी पर का अनुभव। Come on, hello, are you there right और क्या now? साथ में हैं आप इस वक्त? It feels so और good. बहुत अच्छा महसूस It होता है। feels so nice. और बड़ा बहुत ही। But then there are valley experiences, फिर उसके बाद घाटी में का अनुभव भी which होता are mentioned in the Bible also. है, जिसमें का ये विवरण यानी बयान किया गया है बाइबल It's में। the down period और ये तो एकदम पतन की ओर जाने वाला when समय, no one is with you. जहां पर कोई आपके साथ नहीं होता। You've got 10,000 Facebook fans, but not even one shows up when you are sick. और देखिए आपके पास फेसबुक पे 10,000 प्रशंसक फैन तो होते हैं, लेकिन जब आप बीमार पड़े होते हैं तो उसमें से कोई एक भी नहीं आता। Nobody is there. कोई नहीं होता आपके लिए। You got like a million followers, आपके पास मान लीजिए लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, and yet there is no one for you. और फिर भी आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। How many listening, church? किधर सुन रहे This हैं? is a word from the Lord for somebody this morning. ये प्रभु की ओर से किसी के लिए वचन है इस सुबह। Your friends leave you. आपके दोस्त आपको छोड़ जाते हैं, No one is with you. कोई आपके साथ नहीं होता। There comes a time like this in your life, and it's the valley experience. और इस तरह का दौर आपकी जिंदगी में आ जाता है जो कि होता है तराई में का अनुभव। You have enough of money, and your money is stuck up somewhere. You are going through the valley experience. आपके पास पैसा तो काफी है, लेकिन आपके वो पैसे कहीं पर अटके पड़े हैं। आप तराई के अनुभव में से जा रहे हैं। Every child of God परमेश्वर की हर एक संतान has to pass through the valley of Baca. उस बाका की तराई में से होकर गुजरता है। You lost somebody. किसी को आप गंवा बैठे, You lost your husband. आपके पति को आपने गंवा दिया, You lost your wife. अपनी पत्नी को आप गंवा बैठे, You went through the valley of Baca. आप उस बाका की तराई में से होकर How गए। many of you following me right now? You see, we call Abraham, Papa Abraham, the father of faith. और देखिए हम अब्राहम को पापा अब्राहम कहते हैं, विश्वास के पिता के रूप में संबोधित करते हैं। Yes, he was a man of faith. जी हाँ, यकीनन वो विश्वास का व्यक्ति था, But that did not absolve him from passing through the valley of Baca. लेकिन इस बात ने उससे बाका की तराई में होने से जाने से अलग नहीं रखा। Your faith can be great, आपका विश्वास बड़ा हो सकता है, but you will go through the valley of Baca. लेकिन यकीनन आप बाका की तराई में से होकर जाएंगे। You must be a woman of prayer, a mother of prayer, but you must be going through the valley of Baca. शायद हो सकता है आप प्रार्थना करने वाली माँ हो या फिर प्रार्थना करने वाली महिला ही क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है कि आप उस तराई में से जा रहे हैं जो बाका कहलाती है। God told Abraham to sacrifice his only son. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने एक लौते बेटे को बलिदान कर। He had hundreds of servants. उसके पास सैकड़ों की तादाद में 10 दासियां थे, He could have told God, और परमेश्वर से कह सकता था परमेश्वर I'll give you all these 100 fellows. और इन सारे सैकड़ों को मैं तुम्हें देता हूं, Take them, Lord. इन्हें ले लो प्रभु। Hello. Offer 1 पे 300. और देखिए अच्छा सा ऑफर 1 पे 300, Come on. But God said, I want that one. लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे तो वो चाहिए। He did not negotiate. उसने कोई वहां पर लेन देन नहीं You किया। see, when God asks you something, देखिए जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है give it to him. उसे दे दीजिए। Oh, you did not वो understand. आप नहीं समझ सके। When God asks for something, give it to him. जब परमेश्वर आपसे किसी चीज की मांग करता है आप उसे दीजिए। Hello. It can be your time. ये आपका समय हो सकता है, It can be an emotion. ये आपकी भावनाएं हो सकती हैं। Oh, give it to him. ओ दे दीजिए उसे। And listen now. अब सुनिए, Now Abraham has to sacrifice his son Isaac on a particular mountain, not anywhere. और देखिए अब वहां पर हम देखते हैं अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को एक खास पर्वत पर बलिदान करना था, कहीं कहीं और किसी जगह पे Not नहीं, just any mountain. और बस किसी भी दूसरे पर्वत पर नहीं, Not some mountain in Bandra. No. बांद्रा के किसी पहाड़ पर नहीं। No. And to reach that place, he had to journey for 3 days. और देखिए उस मंजिल पर पहुंचने के लिए 3 दिन की उसे यात्रा करनी पड़ी। His son is with him. उसका बेटा उसके साथ था, His knife is with him. उसका चाकू उसके पास था। What
must have gone through Abraham's heart. He must, when his son was sleeping, he must have looked at his face and said, after 2 days, son, I'll not see you. और देखिए अब्राहम के दिल में उस समय किस तरह का एकदम उलझन पड़ा हुआ था। जब अपने बेटे को सोया पड़ा हुआ वो देखा होगा तो कहा 2 दिन के बाद मैं इस बेटे को नहीं देख पाऊंगा। If you're not a father, you'll not understand. अगर आप एक पिता नहीं तो आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे। How many fathers understand? कितने पिता लोग समझ गए? If you're not a mother, you'll not understand. अगर आप एक माँ नहीं तो आप नहीं समझ सकोगी। And first night he saw his son and said, son, maybe he said, oh goodness, now I have to kill him. पहली रात को उसने अपने बेटे को सोए हुए देखा होगा, अरे बाप रे मुझे इस I बेटे got को this मारना guy पड़ा। after so many years. और कई सालों के बाद मैंने इसे पाया है And now I have to sacrifice him. और अब मुझे इसे कुर्बान करना The पड़ेगा। very blessing. वही आशीष Now I have to give up my sacrifice my blessing. और अब मुझे उस आशीष को ही बलिदान करना पड़ेगा। And the second day, और दूसरा दिन how he must have cried to God. कैसा परमेश्वर के सामने पुकार कर रोया होगा। The third day, तीसरा दिन and now he can see the mountain. और अब वो पहाड़ देख पा रहा है। But before he can climb that mountain, लेकिन इससे पहले कि उस पर्वत पर वो चढ़ता, he is going through a valley. वो तराई में से जा रहा है। Maybe he's not weeping on the outside, but he's weeping on the शायद inside. हो सकता है कि बाहर से वो नहीं रो रहा हो लेकिन अंदर से रो रहा हो। Look at somebody and say, just like you. किसी को देखकर कहे बस आपके जैसे। You're not crying, बाहर से हंस रहे हो, ही, ही, हा, हा, but inside, you're a mess. आप बाहर से तो खिलखिलाकर हंस रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से आप एकदम तनाव में उलझन में हैं। Everybody has to go through the valley of Baca. हर किसी को देखे बाका की तराई में से को जाना पड़ता है। Listen to me. सुनिए हमारी, God did not reveal himself on the mountain of Moriah as Jehovah Jireh until Abraham went through the valley of Baca. जब तक अब्राहम तराई की उस देखिए बाका की तराई में से नहीं गुजरा तब तक परमेश्वर ने उस मोरिया पर्वत पर अपने आप को उस पर यहोवा यीरे के रूप में प्रकट नहीं किया। Everybody sings Jehovah Jireh, dum dum, my provider. Oh, very good. You can sing. देखिए हर कोई गाना गाता है यहोवा यीरे मेरा प्रोवाइडर मेरा इंतजाम करने वाला। अच्छा है आप गा सकते But हैं you don't see Jehovah Jireh on Mount Moriah till you go through the valley of Baca. लेकिन आप जब तक तराई में बाका की तराई में से नहीं जाते तब तक आप मोरिया पर्वत पर यहोवा यीरे को नहीं देख सकते। You will see Jehovah Jireh today. आज आप यहोवा यीरे को देखेंगे। Amazing things will happen in your life. जबरदस्त चीजें होंगी आपकी जिंदगी में। Hallelujah. This is a word for you this morning and those आज who की are watching. ये आपके लिए वचन है। Some of you have gone through the valley of Baca in your marriage. आप में से कुछ लोग अपने शादीशुदा जीवन में उस बाका की तराई में से गए हैं। You held on to the promise of God. आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़े रखा। And the two shall become one. दो एक हो जाएंगे। What God unites, man shall not separate. और जिसे- You have held on in spite of every storm. जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य उसे अलग न करने पाए। हर एक तूफान के बावजूद भी आपने प्रतिज्ञा को पकड़ के रखा। You've gone through the valley of Baca. आप बाका की तराई में से गए। I've got good news. आपके लिए अच्छी खबर है हमारे पास। Your time has come. आपका समय आ चुका है। No, I say this prophetically. यानी भविष्यवाणी तौर पे Your कह रहे time हैं। has come for a change this morning. आज इस सुबह आपके बदलाव का समय आ You will चुका है। testify of the goodness of the Lord in the land of the living. Lift your hand and shout your big hallelujah, somebody. जिंदा लोग इस सभी पर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे कलीसिया? How many of you, आप में से कितने लोग you're going through the valley of Baca? आप बाका की तराई में से जा रहे हैं? Just look around. देखिए अपने चारों ओर। Just look around. बस देखिए अपने चारों ओर। Go to Psalm 23 verse 4 and David the man of God wrote over there. और भजन संहिता का अध्याय 23 का चौथा वचन देखिए परमेश्वर के जन दाऊद ने लिखा वहां। Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death. और देखिए यहाँ पे लिखा है चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई अंधकार की तराई में होकर चलूं I will fear no evil. मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा For you are with me. क्योंकि तू मेरे साथ है। Your rod and your staff, they comfort me. तेरी लाठी और तेरी छड़ी से मुझे शांति मिलती है। David was a man who wrote, the Lord is my shepherd. दाऊद वह जनता जिसने लिखा यहोवा प्रभु मेरा चरवाहा है। David, the Lord is your shepherd and you're going through the valley? Yes, sir. और दाऊद प्रभु तुम्हारा चरवाहा है और तुम तराई में से होकर जा रहे हो। जी जनाब। If you heard this, that once you make Jesus as your Lord, all your problems will go away. That's a false gospel. अगर आपने कभी इस कदम को सुना है कि अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लेते तो तुम्हारी सारी समस्याएं निकल जाएंगी, ये एक झूठा सुसमाचार है। Come to Jesus, receive all the blessings. No, it's यीशु के पास आओ
और सारी आशीषों को ले लो। It's a false gospel. That's why many people fall away. मैं यीशु के पास आया, पहला बहुत मिरेकल हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है. अरे बेटा, बबलू, लुसन अभी. I hope it's not somebody's name. आशा करते किसी का नाम बबलू नहीं है यहाँ पे. Pastor ने आपने मेरा नाम लिया, word of knowledge. No, listen. नहीं सुनिए. नहीं, फिर मैं आता था, एक सर्विस, दो सर्विस, पहला टेस्टिमनी दिया, बाद में 5-6 सर्विस, कुछ नहीं हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा ठंडा पड़ गया. Hello? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Now you need to listen, church. अब आपको सुनने की जरूरत है कलीसिया. David was a man of God. दाऊद परमेश्वर का जन था. Pastor, I'm praying, बस मैं जब प्रार्थना कर रहा but हूँ, nothing is happening. लेकिन कुछ हो नहीं रहा. What is wrong? क्या गलत है? Nothing is wrong. कुछ भी गलत नहीं. Because like David, क्योंकि दाऊद के जैसे you are passing through the valley of... आप भी उस बाका की तराई में से गुजर रहे हैं. Write this down. लिख लीजिए. Valleys are more fertile than mountains. और घाटी तराई जो है पहाड़ से ज्यादा उपजाऊ होती है. Those who did not say amen, hallelujah, you skipped school. और जिन्होंने आमेन हालेलुया नहीं कहा कि आप स्कूल में दांडी मारते थे. Teacher, please tell them. Jayashri, you are a teacher also. You're not saying amen. No? The soil from the top of the mountains, the good soil, and it just flows down the mountains, all accumulates in the valley. Are you with me और now? देखिए पहाड़ पर की जो उपजाऊ मिट्टी जो होती है सब ढलान से देकर ढहते हुए नीचे तराई में आकर जमा हो जाती है. The valleys are more fertile than the mountains. तराई जो होता है पहाड़ से ज्यादा उपजाऊ होता है. Many civilizations were born in the valleys. और देखिए बहुत सारे वासी लोग जो है वहां पे जन्म होते हैं तराई में. Come on. The Indus. See, I told you, some of you skipped school. Indus. Kaun hu Indus? It's not called Indus Mountain. Oh, now I got you, brother. Look at somebody and say, you're learning something today. किसी को देखकर कहें आप कुछ सीख रहे हैं आज. Though you skipped school, you're learning today. Huh? डांडी मारा कोई लोगों ने स्कूल में से. It's not called Indus Mountain, it's called Indus Valley. So you see, civilizations were born in the valleys. तो आप देखते हैं सभ्यता यानी संस्कृति जो है सब जन्म लेती है तराई में. I want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं the truth is this, सच्चाई ये है that if you're passing through the valley of Baca, कि अगर आप बाका की तराई में से गुजर रहे हैं, the devil lies to you शैतान आपसे झूठ बोलता है and says to you, और आपसे कहता है look, देखो the Lord is your shepherd. प्रभु तुम्हारा You चरवाहा are है, praying. तुम प्रार्थना कर Now रहे where हो. is God? और अब ये परमेश्वर कहाँ If है? God was with you, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ then होता you don't have to go through all these things. तो तुम्हें इन सब चीजों में से होकर जाना नहीं पड़ता. Devil, you are a liar. शैतान तू झूठा है. The Lord is right there with his people. प्रभु ठीक वहां मौजूद अपने How लोगों many के of you साथ. listening right now? कि जो सुन रहे इस समय You have no choice. आपके पास कोई चुनाव At नहीं. this time when you're going through the valley of Baca, write it down. और देखिए जब इस बका की तराई में सब जाके You जा don't रहे हैं, have to trust your feelings. आपको अपनी भावना पे भरोसा करने की You जरूरत don't नहीं have है. to lean on your emotions. आपके अपने जज्बातों का ठेका लेने की जरूरत You नहीं है. have to hold on to the word of God. आपको Hallelujah. परमेश्वर के वचन को थामे रखने की जरूरत है. That's what हालेलुया. Peter did. यही तो पतरस ने किया. As he was sinking, जैसे वो डूब रहा he था. said, Master, उसका स्वामी, I'm sinking. मैं डूब रहा हूँ. Oh, he held on to the hand of the word. उसने Hallelujah. वचन के हाथ को थाम लिया. It's हालेलुया. time to hold on to the word. ये समय आ चुका है, वचन को थाम लो. You shall not sink. आप डूबेंगे नहीं. You shall not sink. आप डूबेंगे नहीं. Lift your hands and shout your big hallelujah. अपने right हाथ now. रखो, चिल्ला हालेलुया. Lift your hands and say, I'm holding on to the word, अपने God. हाथ रखकर कहे मैं वचन को परमेश्वर के वचन को थाम रहा हूँ. That's what Peter did. यही तो पतरस ने किया. He held on to the word. ओ, उसने आवाज पुकार के थाम लिया. उसने वचन का हाथ थाम लिया. किसका थाम लिया? कौन था वचन यार? यीशु ने कहा मैं ही वचन हूं. He held on to the word. I prophesy, भविष्यवाणी करते हैं. you and I, when we hold on to the word, we shall not sink. Hey, आप और मैं जब हम वचन को थाम लेंगे हम डूबेंगे नहीं. our feet shall not sink. हमारे पाँव डूबेंगे नहीं. You know why? Because you trust in the philosophies. You trust in people. हम लोग 2 का 4 बनाएंगे, 2 अंडे लेंगे, उन पर बैठेंगे, वो अंडे बाहर निकलेंगे. अरे तेरे अंडे फूट जाएंगे रे बाबा. और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने तत्व ज्ञान पर लोगों पर भरोसा किया था. अंडे कुछ नहीं होता अंडे से. ऐसे अंडे कितने आए कितने गए. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे trust in the word of the Lord. प्रभु के वचन पे भरोसा करें. See, nobody said amen. देखिए किसी ने आमीन नहीं बोला.
I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे The कलीसिया, devil is a liar. शैतान झूठा है। Pastor, what do you know? पासवान जी आप क्या जानते I हैं? want to ask you, what do you know मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या जानते about हो? my life? Even I've gone through the valley of tears. पासवान जी भी देखिए तराई में से जाते हैं, Everyone is not exempt. No one is exempt from the valley of tears. और देखिए उस आंसुओं के दौर से कोई बचा हुआ नहीं है। Today I want to say this again. फिर से आज कहेंगे, Don't trust your feelings when you're going through the valley of tears. जब आप आंसुओं के दौर में से जा रहे हैं तो अपने भावनाओं पर भरोसा मत रखें। No, I'm nobody's child. Throw that DVD out. कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। कौन बोला रे तेरे को? नहीं, ऐसा अंदर से आया बस। कल की बिरयानी है वो, अंदर से आया। सब फालतू चीजें खाने बंद कर। वो उसने 3 दिन रखा उधर लाइट के नीचे। अच्छा लगता है ना, लाइट, ग्रीन लाइट, मम्मा वो चाहिए, ग्रीन पिंक लाइट। You eat the patties which are there for 7 days. आपने उस पेटिस को खाया जो 7 दिन से वहां पे पड़ा हुआ था। Even the flies refuse to touch it. यहाँ तक कि मक्खियां भी उसे छूने से इनकार कर रही थी। They know it. Flies are very smart nowadays, you know. इन दिनों में देखिए मक्खियां बहुत ही ज्यादा होशियार हो गई हैं। We have smart gadgets, we have smart flies now. Even they don't die with the hit and all that, you know, nowadays. Look at somebody and say, don't trust your feelings. किसी को छू कर कहे, अपनी भावनाओं पर भरोसा न करें। Heaven and earth shall pass away, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, but his word will still remain. लेकिन उसका वचन युगानुग बना रहेगा। You'll come out strong, church. आप मजबूत होकर बाहर आएंगे कलीसिया, You'll come out strong. आप मजबूत होकर बाहर आएंगे। Yes. I want to say one more thing. और एक चीज कहना चाहते हैं, You know, David says, देखिए दाऊद ने कहा, your rod and your staff, they comfort me. तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Hello. सुनिए। Now you clapped over there, देखिए आपने वहां ताली बजाए, not knowing what it is. लेकिन इस बात से पूरी से अनजान हो गए कि दरअसल क्या है ये। Nowadays people say amen and clap for anything they don't understand also. और आज के जमाने में लोग आमेन बोलते हैं और हर एक चीज के लिए ताली बजाते हैं, यहाँ तक कि अगर बात समझ में ना आए तो भी। Always remember where to say amen and where. Come on now, hello. और हमेशा याद रखिए कहां पर आपको आमेन बोलना है और कहां पर। One day I was in a church. एक दिन पास बजे किसी कलीसिया में So थे, I said, इन्होंने कहा, your name is so and so. आपका नाम ये है। Amen. आमेन। I said, amen. So I said, I see you working like this. और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे जगह काम करते देखता हूं। Amen. आमेन। I said, दूसरा वर्ड नहीं आता क्या तेरे को? कुछ भी बोले amen. Where is your mother? Amen. Jesus. So, hello, amen is not a full stop and a comma. आमेन का मतलब देखिए कोई कॉमा या पूर्ण विराम नहीं है। Come on, hello, 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 hello. सोच के बोलो यार, किधर amen बोलना है? Are you going to drink water? Amen? Yes. Why are you going to drink water? Amen. Hello. सुनिए, So please learn to where you say amen. Think, you know. तो आपको सीखना है कि कहां पर आपको Amen आमेन is not बोलना। a cliche. Hallelujah is not cliche. The water is flooded. Hallelujah. No. What? क्या क्या क्या? Don't just say anywhere. बस कहीं पर भी मत बोलो। Are you there with me now? साथ में है? Now don't say amen. Now you rod in your staff. Now you clapped over there. It's good. Good. और देखिए ये छड़ी और लाठी के बात सुन के आपने ताली बजाया, अच्छा है चलो। I was wondering why you're clapping actually. Your rod and your staff, they comfort me. Now God's word. Now please listen to me. देखिए ध्यान से सुने। You know when you're going through the valley of Baca, देखिए जब आप उस बाका की तराई में से जाते हैं, David says, can you give me Psalm 23 please? Yeah, oh, there it is. He says, I'm going through the valley. देखिए वो ऐसा कह रहा है कि मैं तराई में से जा रहा हूँ, You're with me. तू मेरे साथ है। Now he says something. अब आगे वो कुछ और Your कहता है, rod. तेरी छड़ी। Now you please speak here now. अब बोलिए मेहरबानी Now करके। they're scared to speak now. अब बोलने में डर लग रहा है उनको। Your rod and your staff, what they do? तेरी छड़ी और तेरी लाठी क्या करती है? You know, please listen. A shepherd, this rod and staff is not to, caress the sheep. La baba. Which mother takes the rod and caresses the children? और कौन सी माँ जो है छड़ी लेकर जो है अपने बच्चों को सहलाती है? Puta. No. नहीं, That must be modern mother. और शायद वो आज के आधुनिक जमाने की माँ होगी। पहले की माँ आता क्या दू
How many had mothers like that? कितनों की माँ ऐसी रही है? Blessed are you. आशीषित है आप लोग. No, some mothers are, no, we should give them the grace of God. Listen. कुछ माँ कहते Hey, नहीं नहीं lady, हमें उनको listen, lady, परमेश्वर का listen. अनुग्रह देने की जरूरत है. सुनिए Listen. सुनिए. You are one of a kind. Even David did not have mother like that. You should be canonized. Never mind. Yeah. Your rod and your staff speaks about the discipline of God. और परमेश्वर की ये छड़ी और लाठी जो है परमेश्वर के अनुशासन के बारे में बताती है. You know, love without discipline is fluffy. और देखिए प्रेम बिना अनुशासन के देखिए वो झूठा है. Hello. Some of you didn't understand. नहीं, Let me कुछ go to नहीं the church today. See, the church is here today. ये Hallelujah. कलीसिया आज यहाँ है. Hello, are you there? You know, I love you, I love you, I love you. बोले गलती करेगा तो love, 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 love. सर पे बैठेगा पब्लिक. You see, your son is crossing the road देखिए आपका बेटा जो है सड़क पार कर रहा and a है bike is coming fast. और एक तेज रफ्तार से बाइक आ रही You है. will not speak like that. बेटा. आप ऐसी धीमे बेटे Hey, watch out! Come on, how many fathers and mothers? Hey, you are the true fathers and mothers. तेरे को दिखता नहीं क्या तेरे को? Come on now. Yes. Is that anger? Is that this thing? It's love. क्या ये गुस्सा है क्रोध है? नहीं नहीं ये प्रेम ही तो है. How many of you, when your children were not eating, Baba, you want to eat? Okay, don't want to eat, don't eat. Your father should say, खाते के निकालो बेटा भी मैं. You better eat, other. I'm eating. Your rod and your, come on, बजा अच्छे से बजा. हाँ. कोई को पब्लिक तो बैठी है मारने के लिए. Very good, I like that. Very good. The church should be, lively. Otherwise, it's like a cemetery. No symmetry. So, rod in your staff. See, church, when you're going through the valley of Baca, देखिए कलीसिया जब आप बाका की तराई में से जाते हैं there God will discipline you. परमेश्वर वहां पर आपको अनुशासित करेगा. This is not preached in today's. और देखिए आज की कलीसिया में ये प्रचार नहीं किया There जाता. will be discipline. और देखिए अनुशासन का. Your life will change. और जब आप अनुशासित होते हैं आपकी जिंदगी God बदल will जाएगी. pull you out of the comfort zone. और वो आप आरामदायक दायरे से खींचेंगे. Earlier, you used to sleep till 11 o'clock and your mother used to come with a trumpet. Boom. पहले 11 बजे तक सोते थे और माँ आती दुरही लेकर भाव करके बजाते हुए. And you still used to not get up. फिर भी आप उठते नहीं थे. But now, लेकिन अब you're in the valley of Baca आप उस बाका की तराई में हैं. at 7 o'clock. 7 बजे. Hallelujah. हालेलुया. That, the valley disciplines you. और देखिए तराई जो है आपको अनुशासित करती है. तकलीफ तुमको अनुशासित करती है. Come on. You see, on the exam day, आप देखते हैं परीक्षा के दिन में even the fellow who has skipped school, he gets up at 5 o'clock. और जो स्कूल में दांडी मारता था वो भी सुबह 5 बजे उठ के बैठता है. Come on. चलिए. पूरा साल दांडी मारा. आज भाई साहब 5 बजे उठे. आइंस्टाइन के बिछड़े बहन, बिछड़ा भाई. It disciplines you. ये आपको अनुशासित करता A है. test and exam disciplines you. और परीक्षा जो होती है परीक्षा का समय आपको अनुशासित करता है. Tell your neighbor अपने पड़ोसी को बोलो and say, better the Lord's discipline than the devil's comfort. और शैतान का आराम से अच्छा है कि प्रभु का अनुशासन मिले. Better the Lord's discipline than the devil's comfort. प्रभु का अनुशासन शैतान के आराम से बेहतर है. क्योंकि शैतान जब आराम देता है तो डुबो देता है. बोलेगा गम में है, ले रम पी. हाँ? गम भूलने के लिए रम पीता तो डूब जाता था. So and David understood. दाऊद समझ लिया. He said, उसने कहा I understand this, Lord, I'm going through the valley. You're disciplining me because when I come out of the valley, I'm going to be the king of Israel and Judah. और वो कहता है कि प्रभु मैं इस बाका की तराई में से जा रहा हूं लेकिन तू मुझे अनुशासन कर रहा है. लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तो यहूदा और इस्राएल का मैं राजा बनूंगा. You will be a sought after man. You will be a sought after woman. Lift your hand and say, Lord, help me this morning. आपको लोग ढूंढने लगेंगे. आपको ढूंढने वाले ऐसे लोकप्रिय हो जाएंगे आप.
Your time should be disciplined. आपका समय जो है अनुशासित होना चाहिए. बैठा है एक चाय लेके 2 घंटा बैठा है, क्या क्या किया तू? मीटिंग है 15 मिनट में खत्म कर. मीटिंग है, करोड़ों की बात करते हैं, कुछ नहीं निकलता 2-3 घंटे की मीटिंग से. इतना साइलेंट हो देखिए गया. एकदम सन्नाटा छा गया है. लगता है आप लोग भी मीटिंग करते हैं ऐसा. फोन कॉल 5 मिनट्स. तेरे डॉगी का नाम क्या है? तेरे डॉगी कहां पे? छोड़ सब. टेल योर नेबर, बी डिसिप्लिन इन योर टाइम. अपने पड़ोसी को बोलिए अपने समय में अनुशासित रहें. कोई गेम खेल रहा है. What pastor, I'm on level number 42. Get out of that level. उस लेवल से बाहर आओ. I want to tell the youngsters. नौजवानों से कहना चाहते हैं, गेम खेल के तू कभी अमीर नहीं होगा, वो लोग अमीर हो जाएंगे. लेवल नंबर 42, लेवल नंबर 48. क्या कर रहे हैं तू यार? What did you learn? क्या सीखा आपने? गेम. इतना गेम खेलने का तो आना मैदान पे. मैदान पे नहीं खेलता मैं, खाली कंप्यूटर में. That's not your. Please listen. सुनिए. You want to play, you play little. Discipline. Put a timer. Some of them you all are watching, serials. One serial is over, second serial is over. Automatic होता है ना, मम्मी मालूम नहीं पड़ता है. You're not disciplined. आप अनुशासित नहीं है. Hey, look at me, church. This morning you're laughing and you're getting cut also. इस सुबह आप हंसते हुए कट भी रहे हैं. Look at somebody and say, let's be disciplined. किसी को देखकर कहें चलो अनुशासित हो जाएंगे. So in the valley, तो तराई में you need to be disciplined. आपको अनुशासित होने की जरूरत है. Pastor, can you lay hands on me? पासवान जी क्या आप मुझ पे हाथ रखेंगे? Yes. हाँ. I'll lay hands on you. आप पर हाथ रखेंगे. I'll put oil on you. आप पर तेल लगाएंगे. I'll put the water on you. आप पर पानी भी डाल देंगे. But the truth is, लेकिन सच्चाई है, you will have to be disciplined. आपको अनुशासित होने की जरूरत है. Then you will come out of the valley. जब आप उस तराई में से बाहर आएंगे And you will stay out of the valley. और आप उस तराई से बाहर आएंगे, Lift your hand and say, oh Lord, अपने हाथ लगाएंगे, हे प्रभु I submit to your discipline. मैं तेरे अनुशासन के अपने अधीन करता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. कितने लोग सुन रहे हैं? बोले आज चर्च क्यों आया यार मैं? Good you came. अच्छा है कि आप आए. Your rod and your staff will come. His rod and your staff, it will comfort you. और देखिए उसकी छड़ी और उसकी लाठी आपको शांति और सांत्वना देगी. God's children need to be disciplined. परमेश्वर के संतानों को देखिए अनुशासित होने की You see, जरूरत है. David became, David at the start he was good, और देखिए दाऊद शुरुआत में देखिए अच्छा था. Then, फिर he said, now I am the king. और फिर अब मैं राजा बन गया हूँ. He slipped. वो फिसल गया. And then God disciplined him through his own son. उसके बाद उसके ही बेटे से परमेश्वर ने उसको अनुशासित किया. Absalom. अबशालोम. Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? And there David is crying. और वहां पर दाऊद रो रहा था. David is crying. दाऊद रो रहा था. And in that time he remembered his words, must have said, your rod and your staff, they comfort. उस दौर में देखिए उसे वचन याद आया होगा कि तेरी छड़ी और तेरी लाठी मुझे सांत्वना शांति देती है. Don't just see anything बस कुछ भी यूं ही मत देखो on television. टेलीविजन पर. बोलो सामने आया तो X बटन दबा निकाल दे वहां से. सामने आया. I want to tell all the youngsters सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं and the young at heart. और जो दिल के नौजवान हैं उनसे भी. Hallelujah. So how do I come out of the valley, pastor? तो पासवान जी उस तराई में से मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ? I am disciplined. मैं अनुशासित हूँ. Look at somebody and say, I am disciplined. किसी को देखकर मैं अनुशासित हूँ. Will you do this, church? क्या आप ये करेंगे कलीसिया? Now please don't tell your family members, तू disciplined है, मैं पास्टर को बोलेगा. जा बोल. नहीं, सब तू तेरा मुंह खोलने से पहले, जा बोल खोलने से पहले सोच, मुझे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा तेरे से आज बात कर रहा है. अगर तू नहीं करेगा ना, तो फिर मत बोल. वैली में ही घर बंधेगा तेरा. फिर तेरा एड्रेस भी वैली हो जाएगा. May God give you a mountaintop experience. परमेश्वर आपको पहाड़ की चोटी का अनुभव दे. Go to Psalm 84. निकाले भजन संहिता अध्याय 84. Let me show you the will of God. चलिए दिखाते हैं आपको परमेश्वर की इच्छा. Open your Bibles. बाइबल खोलें. कोई लोग बाइबल लेके ही नहीं आते. Verse 6. Now watch this. What is the will of God?
परमेश्वर की इच्छा क्या है? As they pass, everyone say, as they pass. सभी लोग जैसे गुजरते हैं, So God's will for you is to not to stay in the valley, it's for you to pass the valley. तो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप उस तराई में रुके ना रहे, लेकिन उसमें से गुजरना है आपको. Write it down. Everyone say, as they सभी लोग जैसे वो गुजरते हैं, as they pass through the valley. जैसे वो उस तराई में से गुजरते हैं. Come on, are you with me now? क्या साथ में हैं आप अभी? You see, no one, God doesn't want you to stay in the valley. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उस तराई में रुके रहें. He wants you to go from Baka to Beraka. परमेश्वर चाहता है कि आप बाका में से होकर बराका में जाएं. Baka is weeping, Beraka is blessing. और बाका जो है ये रोना है, आंसू है, लेकिन बराका जो है वो है आशीष. Print a t-shirt, I'm going from Baka to Beraka. और Hey, टी शर्ट पे छपवाए कि मैं बाका से बराका में जा रहा हूं. somebody prophesy कोई तो भविष्यवाणी करे. to your neighbor. अपने पड़ोसी You से. are going from Baka to Beraka. Hey, बाका से बराका में जा रहे हैं. in the name of यीशु Jesus. के नाम में. If you didn't hear today's sermon, you will not know who's Baka and who's Beraka. You will think they are two sisters. अगर आज के संदेश को आप नहीं सुनेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि बाका और बराका कौन है. आप सोचेंगे कि दो बहनें हैं. And you will say, can you introduce me to them? और आप कहें क्या आप मेरा परिचय कराएंगे उनसे? Baka. Write it down. Baka लिख लीजिए. to Beraka. बाका से बराका. Hello, are you there right now? You see, church, अब देखते in कलीसिया life, जीवन में. you know, sometimes, you know, there was in my school, there was this guy, you know, he was like extra smart. और पास में स्कूल में Really, in this right time. And they promoted him from first standard to third standard. और उसको सीधा जो है पहले कक्षा से तीसरी कक्षा में Now, I भेजा. don't know. Does it happen now? क्या अभी भी होता है? Now, no. Teachers, yeah. Now, no. Okay. No, then there was one student who became a doctor at 16. I don't know how. Yeah, okay, whatever. So this guy went double promotion. तो इस लड़के को जो है दुगना प्रमोशन मिल गया. And we saw him in the third standard. और हमने उसे देखा तीसरी कक्षा में. I still remember. अभी भी याद है. So we wondering how he went. तो हम हैरानी पड़ के सोचना कैसे वो वहां So when I पहुंचा. was preparing this sermon, God brought that guy's face. He's small, you know. जब इस संदेश को जब तैयार कर I रहे थे know उस him still. लड़के का चेहरा इनके सामने आया And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, son, बेटे in my school, मेरे स्कूल में no one gets a double promotion. किसी को भी दुगना प्रमोशन नहीं मिलता. Everyone has to go through the stages. हर एक को जो है उस मंच पर से होकर जाना ही पड़ता है. Preacher, प्रचारक, downline, डाउनलाइन जो है, J12, J12 जो है, everyone has to go through the process. हर एक को उन प्रक्रियाओं में से जाना पड़ता है. People don't like the process. और लोगों को प्रक्रिया पसंद नहीं. So they jump, sometimes they jump churches. तो इस वजह से कुछ लोग कलीसिया से दूसरे कलीसिया में छलांग मारते हैं. उधर कितना अच्छा है. और कितना अच्छा है. पास्टर उधर बटर लगाते हैं. चर्च का नाम ही बटर चर्च है. Thank God there's no church called butter church. परमेश्वर का धन्यवाद, बटर चर्च नाम की कोई कलीसिया नहीं है. So if you need to stay in the process. तो आपको उस प्रक्रिया में रहने की जरूरत है. Look at somebody and say, stay in the process. किसी को छूकर कहें, किसी को देखकर कहें कि उस प्रक्रिया में बने रहें. No, no, no. You need to get this right. आपको सीधे लेने की जरूरत है. Stay in the process. प्रक्रिया में बने रहें. You will. There is no WhatsApp university. और देखिए व्हाट्सएप की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है. एंड्रू साहब ने फॉरवर्ड किया, मैंने पास्टर रवि को फॉरवर्ड किया. रवि सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं. नहीं, मुझे कहां से मिला? दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. खुद नहीं सीखा, यहां वहां से जुगाड़ किया. बट इन लाइफ, लेकिन जीवन में, इन गॉड, परमेश्वर में you have to learn the lessons. आपको ऐसे पाठ सीखने की जरूरत है. Look at somebody and say, you will have to learn the lessons. किसी को देखकर कहें आपको ऐसे पाठ सीखने की जरूरत है. Otherwise, you will not go through the new level. नहीं तो आप नए स्तर में नहीं जा सकेंगे. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया. Say it, everyone, as they pass through the valley of Baca. सभी लोग कहें जैसे वो बाका की तराई में से गुजरते हैं. Come on, say it, everyone, as they pass through the valley of Baca. सभी लोग कहें जैसे बाका की तराई में से गुजरते What हैं. do they do? क्या करते Now, हैं? there is something over there. यहाँ पे कुछ खास है. Yeah, the first one is discipline. पहला है अनुशासन. How do I come to write it down, please? Please write it down. It will help you. Take an audit of your life. Now, this is for your homework. Okay? This is an homework. Hello? Homework बोला तो तुम लोग एकदम आँख ही बंद कर लिया रे. Take an audit. Now, this is what I do. I was sitting with the boys, the youth yesterday in Dubai. I was just talking to them, and they were asking me questions, and I was answering a few of them. कुछ नौजवानों के साथ पासवान जी का And दुबई में here's बैठे. what I told them. Take an audit of your life, अपने जीवन का जो है विश्लेषण करें. your finances. आपके पैसे. Just audit it. What I mean in audit is don't start counting your money.
What is, where are you in your finances? आपके पैसे में आपकी What is your plan for your finances? आपके पैसों की आपकी योजना क्या है? Is it organized? क्या ये सब व्यवस्थित है? Take audit of your time. अपने समय का विश्लेषण करें, Take an audit of your prayer life. आपके प्रार्थना जीवन का विश्लेषण Come करें. on, hello, are you understanding right क्या now? समझ रहे हैं आप इस वक्त? And you will find और आप पाएंगे that there are some things lacking. कि कुछ चीजें हैं जिसकी आपको कमी है, Need to work on that. उस पर आपको कार्य करने की Take जरूरत an है. audit of your body. आपके शरीर का विश्लेषण करें. Come on. Where are you? कहाँ हैं आप? And as you do that, there's the rod, and apply God's principles over there. और देखिए उसके बाद परमेश्वर के सिद्धांतों को वहां पे लगाएं. Hello. That's the rod and your staff comforting you. और यही है प्रभु की Okay. छड़ी और लाठी सांत्वना देती है. That's the first point. ये है पहला Now मुद्दा. the second one. अब दूसरा, As they pass through the valley of Baca, और जैसे बाका की तरह में से गुजरते they हैं make it a spring. और देखिए वहां झरना बनाते हैं. Said everyone, they make it. Who makes it? They. Tell your neighbor, you. I. They make it a spring. आप और मैं, हम, वे जो है झरना बनाते हैं. How? कैसे? As, listen to me, सुनिए. as the children of Israel were going through the valley of Baca, और देखिए जैसे बाका की तराई में से होकर इस्राएल लोग जा रहे थे. why was it called valley of Baca? और क्यों कहलाया बाका की तराई? Because they were crying. क्योंकि वे रो रहे थे. They were crying that they were leaving Jerusalem. और वे रो रहे थे क्योंकि वे यरूशलेम छोड़ के जा रहे They थे. were crying. वे रो रहे थे And their tears were falling down. और उनके आंसू गिर रहे थे And नीचे. the psalmist wrote, और भजनकार ने लिखा, they वे make it a spring. एक झरना बनाते हैं. Hello, are you there right now? क्या साथ में हम इस- Hundreds of people were passing by. और जैसे बहुत सारे लोग सेक्युरिटी आदमी लोग गुजर रहे I थे. miss my home. ओ मेरे घर की कमी They are कर रही crying now. वे रो रहे The हैं. tears are falling. आंसू गिर रहे And हैं. the psalmist wrote, और भजनकार ने लिखा, they make it a spring. वे एक झरना बनाते हैं. Write it down. लिख लीजिए. Tears, the first thing, पहली चीज, represent repentance. आंसू ये आपके पश्चाताप का प्रतीक No, no, है. no, write it down. लिख लीजिए. Please write it down. लिख लीजिए. Repentance. पश्चाताप. What is repentance? पश्चाताप क्या है? Repentance is turning away from the world to the word. पश्चाताप का मतलब है संसार से वचन की ओर मुड़ जाना. Anything that is not right in your life, कोई भी चीज आपकी जिंदगी में जो सही नहीं you है, examine it in light of the word of God. परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आप उसको परखते हैं. Please don't write to your pastor, एक सिगरेट पी सकता है, 2 सिगरेट पी सकता है. बाइबल खोल, देख क्या लिखा है. सर थोड़ा सा 2 स्पून विस्की पी सकता है. मेरे को क्यों पूछता? मैंने खरीदा क्या तेरे विस्की? नहीं नहीं, मैं दो इतना. Somebody wrote to me, brother Suraj, किसी ने लिखा ऐसा. if I drink 1 peg, will God send me to hell? I said, I don't know, ask God. सब पब्लिक को मालूम है. No, I have a wife, but then I'm dating somebody in the office. No, we don't go deep, but कर सकता है क्या? Why are you asking me? See, इतना silent हो गया. Did I press some nerve or something of you? Why are you asking me those silly questions? और वे ऐसे ऐसे बेतुका सवाल आप इनसे क्यों पूछते हैं? Come on now. चलिए. Yeah. So, anything, you examine it in light of the word of God. किसी भी चीज को आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें. Yeah. And then the first thing is repent. I said, God, I turn away from this. तो उसके बाद पहली चीज जो होती है पश्चाताप. परमेश्वर, I turn मैं इससे away मुड़ जाता हूं. I turn away from this. इससे मैं मुड़ जाता Maybe हूं. you're not dating somebody, but you're flirting, शायद हो सकता है कि आप किसी का डेटिंग में नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्लर्टिंग कर रहे हैं आप किसी के साथ. Hello, are you with me right now? क्या साथ में हैं आप इस वक्त? Yes. So repentance. तो पश्चाताप, Repentance. पश्चाताप, Anything कोई भी चीज, that is not of God, you turn away from it. कोई भी चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, आप उससे मुड़ जाएं. And the second thing, और दूसरी चीज, tears speaks about intercession. और आंसू जो है प्रार्थना मध्यस्थी के बारे में बताता For है. we do not know how to pray, and the Holy Spirit groans through us. He prays through us. Come on, help me right क्योंकि हम now. नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो स्वयं ही हमारे अंदर से आहें भर भर कर कराहते हुए प्रार्थना करता है. Hello, are you there now? और क्या साथ में आप इस वक्त? Johanna prayed with tears. और आंसू के साथ प्रार्थना करना. She said, God, उसने कहा परमेश्वर, I need a child. मुझे बच्चा चाहिए. Hello. Tears speaks of intercession. आंसू जो है मध्यस्थी प्रार्थना के बारे में बताता है. Come on, help me somebody. चले कोई तो मदद करे. Yes, it speaks about intercession. वो मध्यस्थी के बारे में बताता है. So that's where it becomes a spring. तो यहीं पर इसी वजह से देखिए एक झरना बनता है. It is not just, everyone said they make it और देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, वे बनाते हैं a spring. एक झरना.
I want to tell every businessman, हर एक व्यवसाय के लोगों से कहना चाहता start interceding for your business every day. हूं हर दिन अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना मध्यस्थी करना शुरू Take करें out 15 minutes only for your business. और सिर्फ 15 मिनट तय करें सिर्फ आपके व्यवसाय के लिए And say, मध्यस्थी प्रार्थना Father, in the name of Jesus, पिता यीशु come on. Let your blessing rest upon my business. तेरी आशीष मेरे व्यवसाय पर ठहर जाए Make it the head and not the tail. और इसे सिर ठहरा पूछ नहीं Make it a blessing. इसे एक आशीष बना In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में As you pray, जैसे आप प्रार्थना करते you हैं will leave a legacy of your business to your children. और देखिए आप अपनी व्यवसाय की विरासत अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे Hallelujah. बोले हालेलुया Are you listening right क्या सुन रहे now? हैं इस वक्त Intercession. मध्यस्थी प्रार्थना Mothers, pray for your family. Fathers, pray for your family. जो माँ है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे जो पिता है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे Intercession. मध्यस्थी The church needs to pray. कलीसिया को प्रार्थना करने की जरूरत है Saturday we have intercession. शनिवार को हमारी मध्यस्थी प्रार्थना होती We है have to pull people from their houses. हमें लोगों को घर से खींचने की जरूरत पड़ती है Come. आओ Sorry. What sorry? You better come for intercession. I want to tell the leaders, अगुओं से कहना चाहते हैं Pastor, I have work. So come when you're free. Intercession. मध्यस्थी प्रार्थना A church that is not crying. वो कलीसिया जो पुकार नहीं रही People will laugh at that church. लोग उस कलीसिया को देखकर हंसेंगे Hello. सुनिए Are you getting me, church? क्या आपको समझ में आ रहा है I'm कलीसिया not here to just make you laugh. आपको यहाँ पर सिर्फ हंसाने के लिए नहीं आए हैं Tears speak of our intercession. और आंसू जो है मध्यस्थी प्रार्थना के बारे में बताती है Nowadays, intercession is only become another event in the church calendar. और देखिए आज के जमाने में मध्यस्थी प्रार्थना जो सत्र होता है कलीसिया में बस और एक कोई इवेंट जैसा नाम दिया गया I है want to tell the leaders, अगुओं से कहना चाहते हैं prioritize intercession. मध्यस्थी की प्रार्थना को प्राथमिकता दो Just imagine बस कल्पना करें if we had 1,000 people praying. अगर Oh, हमारे पास हजारों लोग जो प्रार्थना करने में लगे हों fire will fall. आग उतर आएगी Literally, people will say fire. लगभग लोग कहेंगे आग People will throw their drugs and everything. और लोग ड्रग्स और सारी चीजों को फेंक देंगे ऐसी Intercession. मध्यस्थी प्रार्थना Everyone say intercession. सभी लोग कहे मध्यस्थी प्रार्थना And now, और when you do that, जब आप ऐसा करते हैं now look at the third one. Three तीसरा things देखिए। over here. The rain covers it with pools. Everyone say the rain. Now, they are making a spring. और देखिए वे झरना बना रहे हैं The rain covers. और देखिए फिर बारिश जो है ढक देती है How did the rain come? कैसे बारिश आती है You see, when you do something देखिए जब आप कुछ करते हैं like intercession, मध्यस्थी प्रार्थना like जैसे repentance, और पश्चाताप heaven responds. स्वर्ग उत्तर देता है That's why you see, rain does not come from down, brother. और देखिए बारिश जो है नीचे से नहीं आती मेरे भाई Rain comes from up. बारिश ऊपर से आती है Hallelujah. Hallelujah. You know, we used to sing one song. देखिए हमें गाना गाया गाते हैं And do we sing that song क्या हम now? गाते हैं अभी भी Pratna binti. खाली गाओ मत यार कुछ करो. No, I'm serious. कह रहे हैं आपसे You see, प्रार्थना बिनती देखिए प्रार्थना विनती ऊपर जाती है. ऊपर जाती है इसीलिए तो आशीष नीचे आती है. कुछ ऊपर जाता ही नहीं है. The rain covers it with pools. बारिश जो है तालाब से इसे ढक देती Go है to John 10:35. यूहन्ना 10:35 Is this blessing you, church? क्या है आपको आशीष पहुंचाने के लिए Quickly, hurry up, please. John 11:35. यूहन्ना का 11वां अध्याय 35वां वचन You see, this the shortest verse in the Bible. देखिए बाइबल में का सबसे छोटा वचन है ये Jesus wept. यीशु रोया After Jesus wept, यीशु के रोने के बाद Lazarus had to come out. लाजरस को बाहर आना ही था There was no possibility that Lazarus would not come out. Sir, he had to come out. और देखिए ऐसी कोई संभावना नहीं कि लाजरस को बाहर आना है करके नहीं उससे तो बाहर निकल कर आना ही था And listen to me. सुनिए And good Jesus said, Lazarus, come out. और अच्छा है कि यीशु ने कहा लाजरस बाहर आ If you would have said, come out, everybody in the cemetery would have come out. अगर उसने कहा होता बाहर आओ तो सब के सब उस कब्रिस्तान में से बाहर निकल आए होते Hallelujah. Not all of you, just one. तुम सब लोग नहीं यहाँ सिर्फ एक Good, he didn't say, like,
come out. अच्छा है कि उसने ऐसा नहीं कहा बाहर आओ। सब मुर्दे वहां से बाहर आ जाते हैं। यीशु ने स्पेसिफिक बोला, भाई लाजरस तू अभी बाहर आ खाली, बाकी के लोग मैं रैप्चर के टाइम लेके आएगा। लाजरस कम आउट। लाजरस बाहर आओ। Now watch this. अब गौर करें। So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करते हैं, you are interceding with tears. आप मध्यस्थी करते हैं आंसू के साथ। Jesus, he could not see the tears of Martha and Mary और देखिए यीशु मार्था और मरियम के आंसू को नहीं देख सका, because they were making it a spring. क्योंकि वो एक झरना बना रहे थे। They were making it a spring. और देखिए वो एक झरना बना रहे थे। And the Bible says और Jesus बाइबल could not see them crying. और यीशु उनको रोते हुए नहीं देख सका। It was like his family. और ये जैसे उसके परिवार था। My people of God, मेरे परमेश्वर के लोगों, you are the family of God. आप परमेश्वर के परिवार हैं। You are the children of आप God. परमेश्वर के बच्चे हैं। When you weep in his presence, जब आप उसकी उपस्थिति में रोते for हैं, your children, आपके बच्चों के for लिए, your business, अपने व्यवसाय के for लिए, your work, for your things of this life, I tell you, even the Lord cries, and I tell you, the blessings of God will rest upon you. और देखिए आपसे कहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आप पर ठहर जाएंगी। Today, this morning, आज इस सुबह I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you need to cry before the Holy Spirit of God. आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामने रोने की जरूरत In है। the Old Testament, they tore their clothes. और पुराने नियम में देखिए उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, But God is saying, लेकिन परमेश्वर कहता है, don't rend your garments, rend your hearts. परमेश्वर कहता है कि अपने कपड़ों को मत फाड़ो, अपने दिल को फाड़ लो, Tear your heart open. अपने दिल को फाड़ के खुला कर लो। Some of you are really, I appreciate you. आप में से कुछ लोग इस सचमुच तहे दिल से सराहना But करते हैं, some, you need to really open your heart today. लेकिन कुछ लोग जिनको सचमुच अपने दिल को खोलने की जरूरत है। How many of you saying amen to that? कितने कहते हैं आमीन इसके लिए? Hello, are you saying an amen to that? क्या आप इसके लिए आमीन कहेंगे? Heaven will only cover स्वर्ग सिर्फ तभी ढकेगा those people who are making a spring. They are weeping and interceding before God. और वे लोग जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, रोते हुए मध्यस्थी कर रहे हैं, स्वर्ग उनको ढकेगा। Close my message right और now. अपने संदेश को समाप्त करते हैं इस Go वक्त। to Psalm 84 verse 7 भजन संहिता का अध्याय 84 का and we close for today. फिर आज के समाप्त What करते हैं। happens to such people? क्या होता है ऐसे लोगों के What साथ? happens to such people? क्या होता है ऐसे लोगों के साथ? They go from strength to strength. और वे सामत पर सामत पाते जाते In हैं, your finances. आपके पैसों में, Oh, in your health. ओ आपके स्वास्थ्य में। I tell you, in every area of your life, I prophesy and I declare based on the word of God, you will go from strength to strength. और देखिए आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के Yes. वचन पर आधारित होकर भविष्यवाणी करते हैं कि आप सामत पर सामत पाते जाएंगे। In your family, in your mother and father's time, there was no proper food, there was no proper clothes. But as you receive the revelation of God, I declare you shall go from strength to strength, from one level to another level. Raise your hand and receive somebody. कहना चाहते हैं आपके परिवार में आपके माता पिता के जमाने में उनके पास सही वस्त्र पहनने के लिए नहीं हुआ करते, सही खाना खाने के लिए नहीं हुआ करता, लेकिन आप जैसे इस वचन के प्रकाशन को पाते हैं, आप सामत पर सामत पाते चले जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want to declare this. और ये ऐलान करना चाहते हैं। And lastly, but not the least, और आखिर में each one, not everyone, each one हर कोई appears before God उनमें से हर in एक Zion. परमेश्वर के सामने देखिए आते हैं। You will be a man of His presence. आप उसकी उपस्थिति वाले व्यक्ति कहलाएंगे। You know, you'll go to your native place. जब आप अपने गांव जाएंगे, अरे माझ्यासाठी थोडी प्रार्थना कर ना. पहिला ते थट्टा करायची तुझा, पहले वो आपका मजाक उड़ाया करते थे, निंदा करायचे. निंदा करते थे। आज ते म्हणतात प्रार्थना कर माझ्यासाठी. आज वो कह रहे होंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। It will happen. ऐसा होगा। Each one appears before God in Zion. उनमें से प्रत्येक सियोन में परमेश्वर के सामने You'll आते be a हैं। man, a woman of His presence. आप उसकी उपस्थिति वाले स्त्री पुरुष बनेंगे। I want to tell you, आपसे कहना चाहते when हैं, I go into airport, sometimes people will call me, Pastor Michael. जब पासवान जी एयरपोर्ट जाते थे, कभी लोग आकर कहते हैं, पासवान जी। I said, yes, what happened? No, nothing happened. Pray for me. तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस हमारे लिए प्रार्थना करिए। You know, last time we went, that one lady was driving that, that cart, buggy. She stopped the car, jumped. I said, my God, what happened? Sister, तुम्ही Pastor Michael, तुमचा program बघतो, प्रार्थना करा माझ्यासाठी. I went to the washroom. पासवान जी वॉशरूम में गए, 2 fellows came running. 2 लोग दौड़ के आए वहां, And I realized और फिर इन्हें समझ में आया, that it's because of this verse. और ये इस वचन की वजह से है। Each one उनमें से प्रत्येक appears before God in Zion. सियोन में परमेश्वर के सामने आएंगे। I landed in UK. There's somebody on the airport. Pray for me. यूके में जब पहुंचे तो वहां पे कोई एयरपोर्ट पे मेरे लिए प्रार्थना करो। I'm telling you, आपसे कहते हैं it will happen. ऐसा होगा, It will happen. ऐसा जरूर होगा। You must
Not allow yourself to stay in the valley of Baca, but pass through the valley of Baca. आपको अपने आप को तराई में, उस बाका की तराई में नहीं रोके रखना है, आपको उसमें से गुजरते चले जाना है। Allow God's rod and staff to discipline you. परमेश्वर को इजाजत दो कि उसकी छड़ी और लाठी से आपको अनुशासन मिले। Engage in intercession. प्रातः मध्यस्थी में जुड़ जाएं, His rain will start falling on you. उसकी बारिश आप पर आने लगेगी, That's when you go from strength to strength. और यहीं पर फिर आप सामर्थ पे सामर्थ पाते Lift जाएंगे। your hands, right hand, and prophesy. चलिए अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं, I भविष्यवाणी am करें, going from strength to strength, और मैं सामर्थ से सामर्थ पे पाता from जा रहा हूं, glory to glory. महिमा से महिमा तक, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. कहे हालेलुया, Say, my level is changing. कहे मेरा स्तर बदल रहा Say, है, my level is changing. कहे मेरा स्तर बदल रहा है, I am going from Baca to Beraka, मैं बाका से बराका में जा रहा हूं, from weeping to laughter. रोने के दौर से हंसने के दौर In में, Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody give the Lord a clap offering right now. कोई तो प्रभु को तालियों की भेंट चलाए इस समय, Hallelujah. बोले हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Look at two people, left and right, say Baca to Beraka. दो लोगों को दाएं बाएं और देखकर कहे बाका से बराका। What is Beraka? बराका क्या है? Blessing. आशीष। What is Baca? बाका क्या है? Tears, weeping. आंसू, Come रोना। on, is this now you learn two words in Hebrew. अब देखिए इब्रानी के दो शब्द आपने सीख लिए, And third word is hallelujah. You know? So now you are a Bible scholar. So you can go and tell people, थोड़ा थोड़ा Hebrew आता है मेरे को. Please don't say that, okay? Praise the Lord.